बताएंगे आप लोगों को सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूटी टेस्टिंग। सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूटी टेस्टिंग थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद इसी का प्रैक्टिकल भी कराएंगे। और जब मान लो कोई बार 20 मीटर है और 2 तार है, एक तार खराब हो कैसे पता चलेगा? आपके घर में 20 मीटर दूर से पावर सप्लाई लेके आए हैं और घर के अंदर पावर सप्लाई नहीं जल रहा है, तो आप 2 तार हैं तो कैसे पता कि कौन सा तार खराब है? तो आज हम कंटिन्यूटी टेस्टिंग सीरीज कनेक्शन के वायरिंग डायग्राम में समझाएंगे, आपको बताएंगे, शाम तक बता के लिखा के, और इसके बाद प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ओके, समझ में आया जी? तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा होल्डर बल्ब, क्या रहा? होल्डर और बल्ब। लेकिन बल्ब आपका 200 वाट का होना चाहिए, 100 वाट का होना चाहिए, फिलामेंट लगा हुआ। बल्ब आपका 200 वाट का होना चाहिए या 100 वाट का होना चाहिए, और फिलामेंट लगा हुआ होना चाहिए। फिलामेंट वाला बोलते हैं, एलईडी बल्ब नहीं, सीएफएल नहीं, कांच वाला जो 100 वाट और 200 वाट में आते हैं, उससे कंटिन्यूटी टेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि फिलामेंट के माध्यम से करंट निकल वापस जाके कंटिन्यूटी टेस्टिंग बताता है। आप देखो यहाँ होल्डर है, आप सिंपल कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ से निकालना है, इमेज पावर सप्लाई का सॉकेट है, इमेज पावर सप्लाई का सॉकेट, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मेन पावर सप्लाई। आप सिंपल बात समझो कि एक तार यहाँ पे जुड़े हैं और एक होल्डर से यहाँ से निकाल लेना है और एक वहाँ का होल्डर निकाल लेना है, और एक तार सिंपल देखो यहाँ पे देखें, एक होल्डर है, होल्डर से एक तार हमने निकाला यहाँ पे और एक तार निकाला यहाँ पे कनेक्ट, राइट? और एक तार सीधा लेके जाना है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है, राइट? अब यहाँ देखेंगे कि हम इसमें सॉकेट पे मेन पावर सप्लाई है, जो कि पावर सप्लाई इन अभी है, राइट? हमने इसको फेज पे जोड़ा और इसको न्यूट्रल में जोड़ दिया, मेन पावर सप्लाई दे दिया, और यहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट का मेन का कोई कनेक्शन नहीं है, मेन पावर सप्लाई का कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक तार जो न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इस सॉकेट से, अब देखो यहाँ इस सॉकेट से न्यूट्रल डायरेक्ट इस सॉकेट में आ गया न्यूट्रल, राइट? और यहाँ से एक रिटर्न कनेक्शन जो पावर सप्लाई है यहाँ से सीधा फेज में आया, यहाँ पे एल लिखा हुआ है सॉकेट में, और यहाँ पे टेस्टिंग का पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन कंटिन्यूटी टेस्टिंग। सीरीज कनेक्शन है कंटिन्यूटी टेस्टिंग के टेस्ट के बिल्कुल है। अब यहाँ से एक तार जोड़ेंगे, यहाँ लेके आएंगे और एक तार निकाल के यहाँ लेके आएंगे, राइट? और मान लो कि हमारे 2 तार हैं, यहाँ से मान लो 2 तारे हैं हमारे 20-20 मीटर की, लेकिन हमारे घर में आया है और कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? एक तार जो कंटिन्यूटी लेके यहाँ जोड़ेंगे और दूसरा तार काम से जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। अगर के बल्ब जल गया, दिस इज ओके, ये तार क्या है? बिल्कुल सही है। अगर के बल्ब नहीं जला तो तार खराब है, यानी कि बीच से कहीं से ये तार बिल्कुल शॉर्ट है, यानी कि डिस्कनेक्ट है। जैसे अब इस वायर को आप देखो कि बीच से करके कहीं से हमने ये वायर को करके बीच से हमने काट दिया, तो एक सिरे से दूसरे सिरे कनेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इतना बड़ा वायर है मान लो और बीच से हमने काट दिया, तो इस कनेक्शन में पावर देंगे इस तरफ, तो इस तरफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही सेम पोजीशन है कि इस वायर के बीच से कहीं से कट है, मान लो बीच से कहीं से कट है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि ये तार बिल्कुल खराब है। अगर पे एक कट नहीं है और बल्ब जलने चालू है एक तार पे, तो बिल्कुल ये तार बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट वायर को चेक करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे, और इस तार को भी यहाँ पे जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम जब देखते हैं कि बल्ब जलने चालू हुआ, यानी कि ये तार सही है और ये तार गलत है। तो हो सकता है कि दोनों में बल्ब न जले, दोनों एक साथ टच हो गया, तो दोनों एक साथ टच होने के साथ दोनों शॉर्ट सर्किट में है और दोनों का सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बल्ब जलेगा नहीं। इसलिए कंटिन्यूटी टेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी टेस्टिंग। इस 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कितना बड़ा केबल्स है, आप एक सिरे से दूसरे सिरे को, जैसे कि 2 केबल है, एक सिरे में और दूसरे सिरे में आप टच करेंगे, अगर कि टाइम बल्ब जलने चालू हो तो आपका ये तार बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो आर्नट के बिल है या फ्लेक्सिबल के बिल है या लोकल के बिल है, कोई भी के बिल है, आप कंटिन्यूटी टेस्ट करने का ये तरीका है। और आप एक छोटा उपकरण बना के हर एक इलेक्ट्रिशियन अपने बैग में रखना चाहिए कि किसी के घर में जाकर कंटिन्यूटी टेस्टिंग करने के लिए आप एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल, मोटर, वायरिंग, हाउस वायरिंग
कनेक्शन का उपयोग कर सकते कर सकते हैं। आपको डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर भी आपके पास होना चाहिए एम्पियर चेक करने के लिए। डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए एम्पियर चेक करने के लिए। 2 मीटर है, मीटर क्या होगा, मीटर उठा लो फटाक से। हाँ ये आपके पास ऐसा मीटर भी होना चाहिए। डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर। ये मीटर होना चाहिए। इससे होता है कि आप बिना तार काटे पीटे आप किसी में लगाएंगे पता चल जाएगा कितना एम्पियर दे रहा है, बट एम्पियर में आपको सेट करना पड़ेगा। एम्पियर में क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, राइट। डायरेक्ट हाँ अब जैसे मान लो कि इस पावर सप्लाई में आप देखो कि ओके, तो समझ में आया आपका से डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर होना चाहिए और सीरीज कनेक्शन होना चाहिए और इसके चलाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तब आप सफल इलेक्ट्रिशियन होंगे, सफल टेक्नीशियन होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।